ओके, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट नंबर 3। और कल तक हम लोगों ने इस सेशन में ये देखा था कि किस प्रकार से रूट्स को फाइंड करना होता है। अगर आपके पास दो अलग अलग इक्वेशन आ रहे हैं तो उस इक्वेशन को सॉल्व करते समय रूट्स को आप कैसे कम समय में फाइंड कर सकते हो। मैं सबसे पहले और एक एग्जांपल उस रूट्स के ऊपर लेता हूँ, फिर हम लोग आज ये देखेंगे कि यार रूट्स फाइंड करने के बाद में कंपैरिजन कैसे किया जाए और एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से देना चाहिए। जैसे अभी एक एग्जांपल आपके सामने नजर आ रहा है। एग्जाम्पल ये है 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ये वाला इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। और आपको पूछा गया है व्हाट इज द x की वैल्यू, x की वैल्यू क्या आएगी। तो जब भी इस टाइप के कोई भी एग्जाम्पल आ जाए तो हमारा सबसे पहला जो ध्यान होना चाहिए वो इन नंबर के ऊपर होना चाहिए। जैसे ये 2 जाएगा और 10 को मल्टीप्लाई करेगा। अब आप देखो ये जैसे 2 जा रहा है और 10 को मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 इंटू 10 होगा कितना यार, तो 2 इंटू 10 होगा 20 होगा कि नहीं, और वो प्लस 20 होगा क्योंकि नंबर भी तो प्लस है कि नहीं। तो आपके पास जो -9 है ना, -9 के ऐसे दो नंबर बनाने हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन +20 आना चाहिए और जिनकी एडिशन -9 आनी चाहिए। तो बताइएगा नंबर क्या आएगा यहाँ पर। ऐसे दो नंबर -9 के जिनका, हाँ सही है, राइट आंसर। यहाँ पर एक नंबर आएगा -5 और यहाँ पर एक नंबर आएगा -4। सही है, 4 एंड 5 यानी माइनस माइनस, बिकॉज बीच में साइन माइनस है तो यहाँ पर लेते समय भी माइनस देना पड़ेगा। अब जैसे -5 और -4 का मल्टीप्लाई करोगे तो +20 होता है और एडिशन करेंगे तो +9 होता है, -9 होता है। अब जैसे ये बाहर जाएगा, बाहर जाने के बाद में क्या होगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस है वो प्लस होगा। यानी ये -5 जो था ये बाहर आने के बाद में आपका बन जाएगा +5। और इसे डिवाइड किससे करना पड़ेगा, तो इसका जो x स्क्वायर है कि नहीं उसका कोएफिशिएंट है 2, तो यहाँ पर जो 2 नंबर है उससे इसे डिवाइड करना पड़ेगा यानी 5 डिवाइडेड बाय 2। और ये -4 है, ये बनेगा 4 डिवाइडेड बाय 2। और जब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो नंबर आएगा, पहला आंसर आएगा हमारे पास में 5 डिवाइडेड बाय 2 यानी 2.5। और यहाँ पर अगर आपने इसे 4 से 2 को डिवाइड कर दिया तो ये 2। तो x के जो कोएफिशिएंट बनेंगे, x की जो रूट्स आएंगे वो रूट्स की वैल्यू है 2.5 एंड 2 यार। तो इस प्रकार से हम लोग इक्वेशन सॉल्व करने वाले हैं। इसके ऊपर मैंने और बहुत सारे एग्जांपल लिए थे कल के सेशन में, हम लोगों ने ये ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज हम लोगों को ये देखना है कि रूट्स फाइंड करने के बाद में, जैसे कि एग्जाम में क्या दो इक्वेशन आएंगे, एक x के फॉर्म में होगा, एक y के फॉर्म में होगा, तो आपको देखना पड़ेगा कंपैरिजन कैसे करें, दोनों में से कौन सा करेक्ट आंसर है वो कैसे सिलेक्ट करेंगे। तो वो यहाँ पर आज हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। और कुछ एग्जाम्पल आगे पढ़ाएंगे कि एग्जाम में पहला पार्ट जो आता है वो किस प्रकार से सॉल्व करना है, वो आज के सेशन में आपको नजर आएगा। चलो हो सके तो ये वाला छोटा सा जो एग्जाम्पल लिखा गया था इसे नोट डाउन कीजिएगा, समझते हैं कि कंपैरिजन करते समय, ऑप्शन देते समय कैसे आंसर देना चाहिए। देखिए अब बात ये होती है कि जब ये क्वेश्चन हम लोग आगे बनाएंगे तो अब हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा कि आंसर कैसे देने हैं, क्या क्या पैटर्न आएगा, ठीक है। तो जब हम लोग एग्जाम में जाएंगे ना तो हमारे पास 5 ऑप्शन हो गया। पहला ऑप्शन क्या होता है ना कि आप एग्जाम में जाते हो तो पहला ऑप्शन रहेगा आपका ऑप्शन 1 के नाम से मैं मान रहा हूँ, x इज ग्रेटर दैन y, ये वाला ऑप्शन आएगा पहला। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर रहेगा x इज लेस देन y, ये सेकंड ऑप्शन रहेगा। तीसरा ऑप्शन आपके सामने रहेगा x इज ग्रेटर और इक्वल टू y, ये वाला तीसरा ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन हमारे पास रहता है x इज लेस और इक्वल टू y। और फिफ्थ ऑप्शन हमारे पास दिया जाता है x इक्वल टू y और इसी के साथ में यहाँ पर होता है और कैनॉट बी डिटरमाइन, कैनॉट बी डिटरमाइन। यहाँ पर लिख देता हूँ कैनॉट बी डिटरमाइन करके। इस प्रकार से ऑप्शन गिवन हो गए। तो अभी हम लोग समझते हैं कि यार कैसे आंसर देना चाहिए, कौन सा ऑप्शन हमें सिलेक्ट करना है, ये कैसे डिसाइड किया जाए। तो मैं आपको एक केस स्टेप बाय स्टेप समझ देखते हैं। अगर मान लो कि पहली केस है कि अगर कंसीडर करें कि हम लोगों ने दो इक्वेशन दिए थे, एक x के फॉर्म में और दूसरा y के फॉर्म में। हम लोगों ने x के रूट्स बनाए, x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू है आई हमारे पास 2 एंड 3। हम लोगों ने पूरा इक्वेशन सॉल्व किया और बाद में हमारे पास रूट्स मिले 2 एंड 3 x की वैल्यू, और y की जो वैल्यू आई वो आ गई हमारे पास में +1 और -1। ऐसे y के रूट्स मिल गए +1 और -1, ठीक है। अब बात क्या होगी, कंपैरिजन कैसे किया जाता है। तो कंपैरिजन क्या करेंगे, सबसे पहला 2 लेंगे,
टू कंपेयर करेगा 1 के साथ, तो आपने देखा यार 2 जो है ना उसने 1 के साथ कंपेयर किया, तो आप कहोगे सर 2 इज ग्रेटर देन 1, यानी x इज ग्रेटर देन 1 आया। फिर बाद में दोबारा ये 2 लेंगे, ये -1 के साथ कंपेयर करेगा, तो दोबारा आप लोग कहोगे सर x2 जो है वो -1 से ग्रेटर है। उसी प्रकार से अब हम लोग 3 भी लेंगे, 3 को 1 के साथ कंपेयर करेंगे तो सेम कंडीशन आएगी कि 3 इज ग्रेटर देन 1। फिर दोबारा हम लोग कहेंगे 3 को -1 के साथ कंपेयर कर लो, तो अब आप भी कहोगे सर 3 इज आल्सो ग्रेटर देन -1। यानी आपने 4 बार कंपैरिजन किया और चारों के चारों बार आपका जो नतीजा आया वो हर बार ये आ रहा था कि x नाम का जो लेटर है वो y से ग्रेटर है। तो इस समय हम लोग कह सकते हैं कि जो आंसर यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे वो कुछ इस प्रकार से आएगा, x इज ग्रेटर देन 1 वाला ऑप्शन आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि आपको यहाँ पर 4 बार यहाँ पर कंपैरिजन करना पड़ेगा, 4 टाइम्स देखना पड़ेगा। दूसरी कंडीशन लेता हूँ, अनदर कंडीशन देखिए। सेकंड कंडीशन में अभी के लिए मान लेते हैं कि सपोज x की जो वैल्यू है वो 2 एंड 3 है और जो y की वैल्यू आ गई वो आ गई सपोज 4 एंड 5, दीज आर द नंबर, ऐसे रूट्स आ गए। तो अब दोबारा हम लोगों ने कंपैरिजन स्टार्ट किया। अब आपने देखा कि यार ये दूसरा इक्वेशन है जिसमें 2 ये कंपेयर कर रहा है, 2 ने कंपेयर किया किसके साथ में, 4 के साथ में, तो आपको कि सर 2 की वैल्यू वो 4 से कम है। फिर 2 ने कंपेयर किया 5 के साथ में, तो दोबारा 2 इज लेस देन 5, यानी x की वैल्यू y से कम होगी। 3 ने कंपेयर किया इसके साथ में 4 के साथ में, तो 3 इज लेस देन 4। 3 ने कंपेयर किया 5 के साथ में, 3 इज लेस देन 5। तो हर बार क्या हो रहा है ना, जो x की जो वैल्यू है वो हर बार y से कम होती जा रही है। तो इस समय हम लोग आंसर जो सिलेक्ट करेंगे वो आंसर आपका आएगा x इज लेस देन 5। तो इस प्रकार से आपको ऑप्शन सिलेक्ट करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको दो अलग अलग प्रकार से दो अलग अलग इक्वेशन के फॉर्म में रूट्स फाइंड करने के बाद में जो रूट नंबर आएंगे उसको कंपैरिजन कैसे किया जाएगा ये यहाँ पर बताएं। ठीक है, आगे और केसेस लेते हैं जो बाकी के ऑप्शन हमारे पास गिवन है। चलो इसे नोट डाउन कीजिए और बताइएगा। अब इसके बाद वाला जो कंपैरिजन है वो ले लेते हैं। जैसे दो आंसर तो आपने समझ में आ गया आपको। अब देखो और एक कंडीशन देखते हैं, ये वाली कंडीशन में कैसे आंसर देंगे। जैसे मान लो कि यहाँ पर आपने रूट्स फाइंड किया और x की वैल्यू आ गई आपके पास में 2 एंड 3, ये x के रूट्स बन गए। और जो y की वैल्यू आ गई वो आपके पास में आई 1 एंड 2, 1 एंड 2 इस प्रकार से y के नंबर आ गए। अब आप कंपैरिजन करोगे, तो आप कंपैरिजन करते समय इस केस में मैं पूरा लिख रहा हूँ। आप पहली बार क्या करोगे, व्हेन x की वैल्यू 2 है, ये 2 जाएगा 1 के साथ कंपैरिजन करेगा, यानी आप लोग कहोगे सर 2 इज ग्रेटर देन 1 होता है, सही है। फिर ये 2 जाएगा इस 2 के साथ कंपेयर करेगा, तो आप इस समय कहोगे कि 2 बराबर 2 है। फिर ये 3 जाएगा ये 1 के साथ कंपेयर करेगा, तो उस समय हम लोग कहेंगे 3 ये ग्रेटर है 1 से। उसके बाद में ये 3 जाएगा 2 के साथ कंपेयर करेगा, तो 3 इज ग्रेटर हो जाएगा 2 से। तो आपने नहीं क्या, जब ये कंपैरिजन 4 टाइम्स कर लिया तो इस पैटर्न को ऑब्जर्व करना आपने, ये पैटर्न क्या हो रहा है। तो आप पैटर्न देखोगे तो पहली बार क्या x ग्रेटर है, दूसरी बार इक्वल है, तीसरी बार ग्रेटर है, फोर्थ बार ग्रेटर है। यानी आपने x को देखा तो वो नहीं क्या, ग्रेटर तो हो ही रहा था, बट एक ऐसी भी कंडीशन थी जिस समय वो x क्या हो रहा था, y के बरोबर भी हो रहा था। तो जो पैटर्न मिल रहा है वो इस प्रकार से x ग्रेटर भी है और कभी कभार एक ऐसी भी कंडीशन जिस समय वो समान भी है, इक्वल भी है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आंसर कहेंगे x इज ग्रेटर और इक्वल टू y। इसे हमें करेक्ट करना पड़ेगा, ये वाला ऑप्शन को हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका आंसर देखिए, एक भी कंडीशन आ जाए जो आपको सही डायरेक्शन में दिखा दे कि यार क्या पैटर्न आ सकता है। अब चलो और दूसरी कंडीशन लेके बताता हूँ आपको। आगे कंडीशन देखिए, नेक्स्ट कंडीशन ना यहाँ पर इस समय यहाँ पर ले रहा हूँ। सपोज अभी वही नंबर है, x की वैल्यू आ गई आपके पास में 2 एंड 3 और y की वैल्यू है आपके पास 3 एंड 4। ठीक है, ये y की वैल्यू है। तो अब हम लोगों ने कंपैरिजन x से स्टार्ट करते हैं। जब x की वैल्यू 2 है तो वो 3 से कंपेयर करेंगे, तो हम लोग कहेंगे यार 2 इज लेस देन 3। फिर x की वैल्यू 2 है वो 4 के साथ कंपेयर करेगी, तो 2 इज लेस देन 4 है। फिर हम लोगों ने 3 उठाया और 3 की वैल्यू इसके साथ कंपेयर किया, तो आपको सर 3 बरोबर 3 है। फिर आपने 3 उठाया और 4 के साथ कंपेयर किया, तो 3 ये लेस देन क्या है, 4 है। तो आप जब इस पैटर्न को आप देख पा रहे होंगे तो आपको नजर आएगा कि ये पैटर्न क्या बना रहा है। पहले तो x लेस है, दूसरी कंडीशन भी लेस है,
तीसरी कंडीशन में इक्वल है, उसके बाद में भी लेस है। तो जो पैटर्न आ रहा है वो लेस लेस तो हो रहा है, बट कहीं ना कहीं एक जगह पर वो इक्वल भी हो रहा है। तो इस वजह से जब आंसर देंगे हम लोग तो आंसर आएगा एक्स इज लेस और इक्वल टू वाई, क्योंकि एक जगह पर तो वो इक्वल भी था। तो इस वजह से इस समय आपको ऐसे ऑप्शन को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये कंडीशन होती है ऑप्शन को सही ढंग से कैसे सिलेक्ट किया जाए। ठीक है, इसको नोट डाउन करना। आगे देखते हैं कैन नॉट बी डिटरमाइंड और इक्वल वाला पैटर्न कैसे आ सकता है। अब इसके बाद वाली देखना, अब क्या आएगा। जैसे अब मान लो कि यहाँ पर हम लोगों ने कहा कि अगर x की वैल्यू हो जाती है इस प्रकार से। अब देखिए अलग अलग केस लेता हूँ। x की वैल्यू है 2 and 3 और y की वैल्यू आपके पास आ गई 1 and 4। y के रूट्स आ गए आपके 1 and 4। अब आप कंपैरिजन कैसे आएगा। तो हम लोग हमेशा नहीं क्या x के साथ कंपैरिजन करेंगे। जब x की वैल्यू 2 होगी तो y से कंपेयर करेगा, तो आप कहोगे सर 2 इज ग्रेटर देन 1 होता है। सही है। जब आप 2 को 4 के साथ कंपेयर करोगे तो आप कहोगे 2 इज लेस देन 4 होता है। फिर आपने सेकंड टाइम 3 को कंपेयर करना स्टार्ट किया, 3 ये कहेगा 3 इज ग्रेटर देन क्या हो गया, तो 3 इज ग्रेटर देन आपका 1 आ जाएगा। लेकिन जब 3 4 के साथ कंपेयर करेगा तो हम लोग कहेंगे 3 इज लेस देन 4 आएगा। तो आप इस समय अगर आपको पूछा गया कंक्लूजन क्या बताना चाहते हो आप, तो क्या हो रहा है ना, कहीं पर भी ग्रेटर है और कहीं पर भी लेस भी है, यानी कभी कभार ग्रेटर भी है, कभी कभार लेस है। तो एग्जैक्टली पता नहीं चल रहा है क्या हो रहा है। तो दैट टाइम जो आंसर आएगा उसको हम लोग कहते हैं कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड वाला ऑप्शन आपको यहाँ पर टिक करना पड़ेगा। जैसे कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्योंकि कंफर्म नहीं कह सकते हम लोग इस समय। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में आपको यह फिफ्थ ऑप्शन जो यहाँ पर नजर आ रहा था इसको आपको टिक करना चाहिए। और एक केस लेता हूँ, ये वाला देखिए। ये बहुत बार क्या होता है ना, मैं जब भी आप एग्जाम में जाओगे तो आपको नजर आएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड और x इक्वल टू वाई, ये हमेशा साथ में होता है। कोई भी आप जगह पर देखो इसको हमेशा साथ में रखा गया है। उसका एक सिंपल सा मेथड से आपको समझाता हूँ क्यों होता है ये समझने के लिए। देखिए ये एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो अभी x की वैल्यू है आपके पास में 2 and 3 और y की वैल्यू है 2 and 3। तो अब इसका आंसर क्या दोगे आप। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि सर ये तो सेम ही नंबर हो गए तो डायरेक्ट इक्वल आना चाहिए, राइट आंसर है। कुछ लोग इस अप्रोच से देखेंगे तो उनको ये करेक्ट भी है। और कुछ लोग कहेंगे आप तो कंपैरिजन करते हो, तो अगर कंपैरिजन करते हैं तो ऐसा कंपैरिजन करना पड़ेगा, यानी ये 2 आएगा इस 2 को कंपेयर करेगा तो पहला इक्वेशन 2 इज इक्वल टू 2। फिर ये 2 आएगा 3 के साथ कंपेयर करेगा, यानी 2 इज लेस देन 3। फिर हम लोग कहेंगे 3 लो और 2 के साथ कंपेयर करो तो 3 इज ग्रेटर देन 2। फिर ये 3 लो और ये 3 के साथ कंपेयर करो तो 3 इक्वल टू 3। तो इस केस में अगर आपने ऐसे कंपेयर किया तो आपको ये नजर आएगा कि सर ये कभी एक बार इक्वल बता रहा है, एक बार लेस बता रहा है, एक बार ग्रेटर भी बता रहा है, फिर इक्वल बता रहा है। तो श्योर तो पता नहीं चल रहा है एग्जैक्टली क्या चल रहा है। तो इस समय हम लोग क्या कहेंगे, तो कुछ लोग कहेंगे सर यहाँ पर तो फिर कैन नॉट बी डिटरमाइंड आना चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कैन नॉट आना चाहिए। तो इसी वजह से एग्जामिनर क्या करता है ना, जब भी ये क्वेश्चन आते हैं क्वाड्रेटिक में तो हर जगह पर x इक्वल टू वाई और कैन नॉट बी डिटरमाइंड इनके ऑप्शन को आपको साथ में ही दिया जाता है। उसका ये मेन रीजन है, क्योंकि आप यहाँ पर दोनों ऑप्शन को वहां पर रख सकते हो कि कभी कभार तो इक्वल भी है और कभी कभार ये कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो आप इस समय ये फिफ्थ वाला ऑप्शन वहां पर डायरेक्टली टिक कर सकते हैं। ठीक है, चलो तो नोट डाउन करना, आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन को तो सॉल्व करते हैं, देखते हैं। चलो ये यहाँ से पूरा रब करते हैं और अब एक एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आपको देखना है कि आपको अभी पता चल गया कि रूट्स भी कैसे फाइंड करने थे और आंसर सही आंसर को कैसे दिया जाना चाहिए। तो मैं आपके सामने एक इक्वेशन लिख रहा हूँ, इस आंसर को समझते हैं और देखते हैं इसका आंसर आप में से कितने लोग ला सकते हैं। जैसे एक्स के फॉर्म में इक्वेशन है हमारे पास में। पहला इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 और दूसरा इक्वेशन है y के फॉर्म में 2y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये ऐसे दो इक्वेशन आ गए। तो अब आंसर कैसे देते हैं ध्यान से देखना। पहला इक्वेशन है तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर आपको सॉल्व करवा के दे रहा हूँ। अब देखना हम लोग क्या करते हैं यार, यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा तो 1, तो ये 1 जाएगा 6 को मल्टीप्लाई करेगा तो 6 ही आता है, प्लस 6 आएगा नहीं। तो -7 इस नंबर के ऐसे दो नंबर, -7 के ऐसे दो नंबर जिनकी एडिशन -7 होनी चाहिए और मल्टीप्लिकेशन तो +6 ही आना चाहिए।
तो जाहिर सी बात है कि दो नंबर कौन से आएंगे, तो आपको सर एक -1 आ जाएगा और एक -6 आएगा, क्योंकि -1 और -6 की एडिशन करेंगे तो -7 ही आता है, बट मल्टीप्लाई कर दो तो +6 आता है कि नहीं। अब यहाँ पर ये माइनस है, तो बाहर जाने के बाद क्या होगा, जो माइनस है वो प्लस बन जाएगा, यानी पहला 1 आएगा और दूसरा 6 आएगा। तो x के बन गए ये दो फैक्टर 1 एंड 6, ऐसे दो फैक्टर x के बन। अब सेम चीज यहाँ पर देखेंगे, इस क्वेश्चन में क्या होगा, तो ये 2 जाएगा 6 को मल्टीप्लाई करेगा, तो 2 इंटू 6 कितना 12 आता है। अब माइनस जो 8 है उसके ऐसे दो नंबर बना दो जिनका एडिशन तो -8 बट मल्टीप्लिकेशन 12 आना चाहिए, तो आपको सर -2 लेना पड़ेगा एक नंबर और दूसरा नंबर -6 लेना पड़ेगा, क्योंकि -2 और -6 की एडिशन -8 बट मल्टीप्लिकेशन +12। तो जैसे हम लोग इसे बाहर लेके जाएंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, तो यार ये 2 तो आएगा, बट यहाँ पर कोएफिशिएंट कितना था, तो इसका कोएफिशिएंट ये 2 है, तो ये 2 को 2 से डिवाइड करेंगे, और ये 6 है तो ये प्लस हो जाएगा, उसको भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो जो y की वैल्यू आ रही है वो आएगी 1 एंड 3। ये y के रूट्स आ गए 1 एंड 3, आएगी नहीं। अब हम लोग कंपैरिजन करते हैं। अब कंपैरिजन करते समय बताओ व्हाट इज द आंसर यार, क्या आंसर दोगे आप कंपैरिजन करते समय, क्या आंसर आएगा, क्या लगता है आपको, बताइएगा। अब बहुत अच्छी तरह से आंसर आएगा इसमें, तो कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करोगे, व्हाट इज द आंसर, चार्ट के माध्यम से बताओ। चलो, तो प्रतीक से x इज लेस और इक्वल टू y, ओके। और किसी का आंसर, चलो बाकी सभी लोग बताओ। मैंने तो डायरेक्ट रूट्स निकाल दिए 1 और 6, 1 और 3, तो आंसर क्या किसमें जाना चाहेंगे। चलो और कोई स्टूडेंट फास्ट है। ओके अंकिता, इनका आंसर आ रहा है कैन नॉट बी डिटरमाइन। और किसी का चेक करते हैं, देखिए अब कैसे आंसर डिसाइड किया जाता है। तो ये मैं कहता हूँ पहले आपने 1 लिया और ये 1 के साथ कंपेयर किया, तो आपको कहीं सर पहले केस में x इक्वल टू y आ जाएगा, आएगा कि। फिर ये 1 लिया, ये 3 के साथ कंपेयर किया, तो आपको भी सर x लेस देन y आएगा। अब आपने 6 लिया, इसके साथ कंपेयर किया 1 के साथ, इस समय x इज ग्रेटर देन y आएगा, और 6 लिया और 3 के साथ कंपेयर किया, वो x इज ग्रेटर देन y आएगा। तो आप देखो इस प्रकार से 4 बार कंपैरिजन होगा, पहली बार तो इक्वल भी था, एक बार लेस भी था, एक बार ग्रेटर भी था। तो ऐसे इक्वेशन आ रहे हैं यार, इक्वल भी है, लेस भी है, ग्रेटर भी है, तो इसका आंसर क्या देना पड़ेगा, तो इसका सही आंसर आएगा फिर तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड, डिटरमाइंड इज द राइट आंसर, ये वाला आंसर आएगा। कैन नॉट बी डिटरमाइंड का मतलब क्या है कि एग्जैक्टली नहीं कह सकते आप कि क्या आंसर बन रहा है दोनों में, ठीक है, तो उस समय कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक है। चलो नोट डाउन कीजिए और बताइए। अब चलो ये जो दूसरा एग्जांपल है ये आप ट्राई कीजिएगा, अभी एक नेक्स्ट एग्जांपल आपके लेते रहा हूँ, आप डायरेक्ट मुझे आंसर बताओ कि आप आंसर क्या देना चाहोगे एग्जाम में। जैसे ये पहला इक्वेशन है x² प्लस 11x प्लस 30 इज इक्वल टू 0, और y के फॉर्म में इक्वेशन है y² प्लस 17y प्लस 72 इज इक्वल टू 0। तो आप सही आंसर क्या दोगे आपके एग्जाम में, कौन सा ऑप्शन आप सिलेक्ट करोगे ये आपको बताना। चलो यार फास्ट, कितना सिंपल सिंपल नंबर है, डायरेक्ट भी तो बनना है, इतना डिफिकल्ट काम पर है। चलो तो पहली बात, प्रतीक से x इज ग्रेटर देन y, ओके। अंकिता, इनका आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड।
चलो शिवकन्या जी, ऋतुजा, आप लोग बताओ। चलो शिवकन्या जी इज आल्सो कैन नॉट बी डिटरमाइन। ऋतुजा आपको क्या लग रहा है? देखिए, पहले तो आपने पहला इक्वेशन देखा, यहाँ पर कुछ भी नहीं तो यार 1 होगा, 1 इंटू 30 30 होता है। तो 11 के ऐसे दो नंबर जिनका मल्टीप्लिकेशन 30 आ जाए तो आपको ये सर 5 और 6 आते हैं। अब यहाँ पर प्लस है तो बाहर जाने के बाद x की वैल्यू आ जाएगी -5 और -6 आएगा, ये बन जाएगी x की वैल्यू। और इस जगह पर अगर हम लोग देखेंगे 1 इंटू 72 तो 72 ही होता है। तो y की यहाँ पर जो 17 के नंबर है तो एक बनेगा 8 और दूसरा बनेगा 9, क्योंकि 8 इंटू 9 72 और एडिशन करेंगे 17। तो y की जो वैल्यू आएगी वो आएगी -8 और -9। अब आपको ये पता होगा जितना नंबर छोटा उतना, जितना निगेटिव नंबर छोटा उतना वो बड़ा होता है। यानी आपने -5 कंपेयर किया तो -8 से भी बड़ा है और -9 से भी बड़ा है, -6 कंपेयर किया तो -8 से भी बड़ा है, -9 से भी बड़ा है। तो इसका आंसर सही क्या आना चाहिए था? तो इसका आंसर सही है x इज ग्रेटर देन y, ये आंसर आना चाहिए था। चेक कर लीजिएगा, हाँ x इज ग्रेटर देन y इज ओनली आंसर। बिकॉज निगेटिव की खासियत क्या है, जो नंबर निगेटिव में होता है अगर वो छोटा है तो वो बड़ा होता है। ठीक है, -1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन -5 -3। ठीक है, ये बात समझ। चलो इसे नोट डाउन करना, आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब चलो एग्जांपल आपके सामने, एग्जांपल कुछ इस प्रकार से गिवन है। पहला इक्वेशन x के फॉर्म में जो कह रहा है 2x² -9x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, ये वाला पहला इक्वेशन। और जो दूसरा इक्वेशन है उन्होंने यहाँ पर दिया 3y² -14y प्लस 16 इज इक्वल टू। थोड़ा सा जो कोएफिशिएंट है ना वो थोड़ा बड़ा कर दिए, नंबर को थोड़े से बड़े कर दिए गए। ट्राई करते हैं, आप में से कितने लोग पहले आंसर देते हैं, फिर मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा कैसे समय सही टाइम से आप लोग सही अप्रोच से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सभी के लिए ट्राई कीजिए, देखते हैं। नंबर देखते ही मल्टीप्लाई करते समय फैक्टर पता होना चाहिए कि यार बनेगा कैसे। तो इस सवाल को सॉल्व करते समय आगे मैं और एक मेथड आपको बता दूंगा जिसमें आप डायरेक्ट देखने से भी मतलब डिवीजन न करना पड़े और आंसर जल्दी आ सकता है। चलो तो प्रतीक इनका आंसर है x इज लेस देन y। चलो और कोई स्टूडेंट बताओ। चलो अंकिता, इनका कहना है इक्वल यानी x इक्वल टू y या कैन नॉट बी डिटरमाइंड, वो वाला ऑप्शन रहेगा साथ में। ठीक है, उस ऑप्शन में अंकिता जाएंगे। चलो शिवकन्या जी आप, गौरी, ऋतुजा, आप लोगों का आंसर है या बाकी सभी लोग आप ही बताओ। ट्राई समझ लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन आपने देखा यहाँ पर 2 इंटू 10 करेंगे तो 20 हो जाता है। तो -9 के ऐसे दो नंबर होंगे जो 20 बनेगा, तो एक बनेगा -5 और -4। ठीक है, ये तो +20 था। तो जैसे बाहर आएंगे, पहली मेथड वो बता रहा हूँ जैसे अभी तक मैंने आपको पढ़ाया, जैसे बाहर आएंगे
तो x की वैल्यू होगी ये 5 डिवाइडेड बाय 2 प्लस होगा, और ये 4 डिवाइडेड बाय 2 ये भी प्लस होगा। x की वैल्यू कितनी आएगी 2.5 आएगी, और दूसरे जगह पर x की वैल्यू आ गई 2, ये दो बन गए x के रूट। अब यहाँ पर y के बारे में भी सेम, 3 जाएगा 16 को मल्टीप्लाई करेगा, तो 3 इंटू 16 होता है 48। अब 48 आने के बाद में इस नंबर के फैक्टर कैसे बनेंगे, तो 8 6 आर 48, तो यहाँ पर -8 -6। लेकिन जैसे हम लोग बाहर लेंगे तो आप जानते हो कि y की वैल्यू निकालते समय ये माइनस का प्लस होगा 8, और यहाँ पर 3 है तो इसको 3 से डिवाइड करेंगे, ये माइनस का प्लस हो रहा है 6, इसको भी 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो जो y की वैल्यू आएगी 8 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 पॉइंट, ठीक है, 6 जाने के बाद 2/3 यानी 6 आएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 6 को अगर 3 से डिवाइड कर दो तो 2 आ जाएगा, ठीक है। अब बात होती है कि कंपैरिजन कैसे, फिर अब आप जब कंपैरिजन कर रहे होंगे तो आपको पता है 2.5 जो है ना वो इससे छोटा है और इससे बड़ा है, यानी एक बार ग्रेटर लेस और एक बार क्या हो गया ग्रेटर हो गया, और 2 जो है ना वो 2 इससे छोटा है और इसके बराबर है, यानी इसमें तीनों कंडीशन आ रही है। क्या क्या कंडीशन आ रही है देखिए मैं आपके सामने प्रेजेंट करना चाहता हूँ। ये 2.5 जो है वो 2.6 से 6 से क्या है छोटा है, कम है, और 2 से क्या है बड़ा है, मतलब उसने यहाँ पर तो दोनों कंडीशन वैसे दिखा दी, ग्रेटर भी बताया और लेस भी बताया। अब 2 से आप कंपेयर करोगे तो वो पहली बार लेस आएगा और दूसरी बार इक्वल आ जाएगा, तो इसका सही आंसर जो आएगा वो आना चाहिए कैन नॉट बी डिटरमाइन, कैन नॉट बी डिटरमाइन इज द आंसर, ये वाला आंसर आना चाहिए। किसी को कोई डाउट्स होगा तो पहले एक बार चेक कर लीजिएगा, बताएगा कुछ डाउट्स है। अब मैं इसको इसको थोड़ा सा जल्दी कैसे सॉल्व करें, क्योंकि बहुत बार लोगों को नहीं क्या हमें नहीं क्या डिवीजन करने में टाइम चला जाता है, तो मैं डिवीजन की जगह पर मल्टीप्लिकेशन से इसका आंसर कैसे निकाल सकते हैं और एक स्टेप बता देता हूँ आपको, इसको नोट डाउन कीजिएगा फिर देखते हैं। अब इसमें हम लोगों ने डिवाइड किया था कि नहीं, अब मैं यहाँ से ये रफ आंसर कर देता हूँ इसको पूरा, ये प्रोसीजर मैं यहाँ से रख कर रहा हूँ बिकॉज मैंने यहाँ से डिवाइड किया था। अब होगा क्या, डिवीजन जल्दी नहीं आता है हमें, हमें नहीं, डिवीजन को थोड़ा सा टाइम लगता है, मल्टीप्लिकेशन जल्दी आता है बट डिवीजन नहीं आता। आपने देखा होगा मैथ्स की जो खासियत है ना, एडिशन जल्दी आ जाता है, सब्ट्रैक्शन जल्दी नहीं आता। मल्टीप्लिकेशन पहले सीखा है हम लोगों ने, डिवीजन बाद में सीखा, तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन एक दूसरे के रेसिप्रोकल या वाइस वर्सा है, हम लोग अपोजिट है। मल्टीप्लाई करेंगे तो बढ़ जाएगा, डिवीजन करेंगे तो कम हो जाएगा, एडिशन करेंगे थोड़ा बढ़ेगा, सब्ट्रैक्शन करेंगे रिवर्स आ जाएगा, एक दूसरे के अपोजिट है। तो हमारा नहीं कि जो पहला काम है वो जल्दी कर देता है, मल्टीप्लिकेशन जल्दी आ जाता है लोगों को। तो मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि जब हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो आप लोग क्या कीजिएगा, ये डायरेक्टली ऐसे लिख दो इसको, यहाँ पर 2x है कि नहीं, तो यार डायरेक्ट सीधा 2x की वैल्यू कितनी, तो ये जो -5 है वो +5 आ जाएगा, मैंने डायरेक्ट 2x की वैल्यू नहीं बता दी, और ये -4 है ये 4 आ जाएगा सीधा, ये 2x की वैल्यू आ गई सेम। ये 3y है, इसको कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, तो 3y की वैल्यू कितनी यार, तो फिर आप कहोगे सर 3y की वैल्यू नहीं, एक बार 8 आएगी और दूसरी बार 6 आएगी। फिर आप कंपैरिजन तो करना है, फिर कंपैरिजन करते समय क्या आप कैसे कंपैरिजन करेंगे, यहाँ पर तो 2x है और यहाँ पर 3y है, तो ये 2x और 3y को सेम कर दो, सेम कर देना। सेम करना मतलब क्या है, दोनों को 6 कर देता है, 2 एंड 3 को दोनों को 6 करता है। अब इसको 6 करने के लिए आप क्या करोगे, 3 से मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा 6x। अब जैसे इसको 6x किया तो अब इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये बनेगा आपका 15, ये बनेगा आपका 12। ये समझ रहे हो आप, मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई किया, इसको 6y बनाने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 6y आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई, 2 इंटू 8 16 और 2 इंटू 6 12, तो ये इसके रूट्स बन गए। अब कंपैरिजन आसान हो गया, आपने 15 देखा, 15 16 से छोटा है, इससे बड़ा है, यानी एक बार कम है एक बार ज्यादा है। 12 लिया तो ये इससे छोटा है इसके समान है, और आंसर क्या आ जाएगा कैन नॉट बी, ठीक है, कैन नॉट बी डिटरमाइन इज द आंसर। ये सिर्फ यही एक तरीका मैंने ये कहा यहाँ पर बताया कि जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उस समय ये बात ध्यान में रखना, क्यों ना मैं ऐसा करूं कि मुझे डिवीजन से ही मेरा काम, डिवीजन को टाइम लगता है ना, तो मैं डिवीजन ना करते हुए डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन का सहारा लेके मैं आंसर दे सकता हूँ, तो ये यहाँ से हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। चलो नोट डाउन कीजिए और बताइए।
अब आपको समझ में आ गया कि यार कोएफिशिएंट कुछ भी आने को थोड़ा सा जल्दी हम लोग डिवीजन से अच्छा मल्टीप्लिकेशन कर पाएंगे। ये वाला इक्वेशन देखिएगा 2x² प्लस 11x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। इस जगह पर है यहाँ पर 4y² प्लस 13y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, ये वाला इक्वेशन। अब जाहिर सी बात है सबसे पहले हमारा ये यहाँ पर आएगा 2 इंटू 12 24। अब 24 11 के फैक्टर क्या बनेंगे तो आप जानते हो 8 प्लस 3 11 होता है और 8 इंटू 3 24 होता है। तो हम लोग यहाँ पर कोई भी ज्यादातर डिवीजन नहीं करेंगे, सीधा सीधा 2x की वैल्यू निकाल लेंगे। अब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2x, तो आपको सर ये प्लस है यहाँ पर तो बाद में माइनस होगा, तो एक नंबर आएगा -8 और दूसरा नंबर आएगा -। इस जगह पर यहाँ पर चेक करते हैं 4 इंटू 10 तो 40 हो जाएगा। अब 40 लिखेंगे तो कैसे यार, तो आप समझ पा रहे होंगे यहाँ पर 13 है तो 8 और 5 की एडिशन 13 हो जाएगी और मल्टीप्लिकेशन 40 होता है, तो ये 8 होगा और ये 5 होगा। लेकिन जैसे बाहर जाएगा तो ये 4y को रिप्रेजेंट करेगा, तो 4y की वैल्यू क्या है, तो 4y की वैल्यू -8 और -5y होगी कि नहीं। बट कंपैरिजन तो नहीं कर सकते बिकॉज ये 2x है ये 4y है, दोनों का कोएफिशिएंट सेम करना है। तो अब सिर्फ हमें दोनों को चेंज करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ किसे चेंज करना पड़ेगा, इसे x को 4 बनाना पड़ेगा, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा हमारा 4x। अब जैसे इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो इसके जो रूट्स है उसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा -16। फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -6 और यहाँ पर ये 4y की वैल्यू आ रही है हमारे पास में कितना, -8 और -5 है। ठीक है, तो चलो अब आपको ये नंबर नजर आ रहे होंगे, तो अब आप बताओ व्हाट इज द आंसर, क्या आंसर आ जाएगा, आसानी से समझ में आएगा आपको, बताओ क्या आंसर दोगे। तो रूट्स आपके पास है और नेगेटिव नंबर की पैटर्न आपको पता है, व्हाट इज द आंसर। तो चलो अंकिता से x इज ग्रेटर देन y, दोबारा गलत करोगे ऐसा लग रहा है तो मुझे, और किसी का आंसर, ओके चलो अंकिता इनका आंसर है x इज लेस देन y, प्रतीक से कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ओके बाकी सभी लोग चेक कर लीजिएगा फास्ट यार। ओके तो राइट आंसर इज द कैन नॉट बी डिटरमाइंड, कैन नॉट बी डिटरमाइंड इज द राइट आंसर बिकॉज देखिए जब आपने -16 को कंपेयर किया तो -16 जो है ना -8 से और -5 से भी छोटा है, तो ये तो क्लियर है वो छोटा चल रहा था, स्मॉलर है, यानी x इज लेस देन y आ रहा था। लेकिन ये जो -6 है ना इसने गड़बड़ कर दी, -6 जो है वो -8 से क्या है बड़ा है और -5 से क्या है छोटा है, तो इस जगह पर नहीं कि आपको एक बार ग्रेटर भी आ रहा था, तो इस वजह से इसका जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, कैन नॉट बी डिटरमाइंड इसका आंसर आपको लेना पड़ेगा, ये वाला आंसर सही है। ठीक है चलो तो नोट डाउन कीजिए और बताइए।